खबर आ रही है कि राणा आ चुका है, लैंड कर गया दिल्ली पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर। कोई खबर आपके पास मुनीश? मिल रही है वो यह है इस वक्त की जो विशेष विमान तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर आ रहा था वो दिल्ली में लैंड कर चुका है। सुरक्षा कारणों से अभी यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस एयरपोर्ट पर, पालम में या फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड किया है, लेकिन जो विशेष विमान था वो इस वक्त लैंड कर चुका है। हम दर्शकों को ये कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी ही देर के अंदर सईद जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसे एनआईए आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और फिर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी, ना सिर्फ उसे एनआईए हेडक्वार्टर तक लेकर आने की, बल्कि वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसके जरिए जो 180 परिवार थे उनको इंसाफ मिल सके और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने वो पाकिस्तान का चेहरा दिखा सके जो पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर जो अभी जानकारी आ रही है सही, जो बड़ी जानकारी इस वक्त आज तक अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड कर चुका है। उसके साथ में तहव्वुर हुसैन राणा के साथ में जो एनआईए के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, बाकी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और एक कड़ी सुरक्षा के बीच में इस पूरे प्लेन को लैंड कराया गया है और अब थोड़ी ही देर के अंदर में तहव्वुर हुसैन राणा को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जो एनआईए के कुछ अधिकारी हैं वो वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एक कड़ी सुरक्षा वहां पर लगाई गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो और जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद में एनआईए के जो अधिकारी हैं वो तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर जा सकते हैं। लेकिन सही, चूंकि तहव्वुर हुसैन राणा वो शख्स है जो कि एक हाई सिक्योर्ड प्रिजनर है आज की तारीख में, उसका जो ट्रायल है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहने वाला है, तो एनआईए के अधिकारी और जो बाकी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच ही मूव कराया जाए। मुनीश, बिल्कुल आपने बड़ी खबर दे दी इस समय, लेकिन मुनीश ने ये खबर दे दी हिमांशु और हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोई और जानकारी हिमांशु के पास जाए उससे पहले आपके पास? नहीं, पालम एयरपोर्ट पर हिमांशु क्या चल रहा है वहां पर बताइए। जितेंद्र एक सेकंड आप आ रहे हैं आपके पास। हिमांशु पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बताइए हिमांशु। देखिए, पालम एयरपोर्ट की मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम पुलिस की गाड़ियां, यानी आसपास के इलाके में जो पीसीआर भी मौजूद रहती है वो यहाँ पर पहुंच गई है। और इसके पहले सुबह से भी हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर हलचल है, तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर सिक्योरिटी से जुड़ी वो यहाँ पर आ जा रही थी। और इसके बाद जानकारी ये मिली थी कि जो 3rd बटालियन की एक टीम है जिसमें 15 स्पेसिफिक जो गार्ड है वो भी आने वाले हैं। तो तमाम जो इंतजाम थे यहाँ पर हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से सही चीजें क्लियर नहीं की जा रही है कि कहाँ पर लैंड की, कितनी देर में उन्हें बाहर लाया जाएगा, क्योंकि कई सारी सिक्योरिटी कंसर्न है। और जो जानकारी है कि पूरी सुरक्षा में जो तमाम अधिकारी थे, जो एजेंसी के अधिकारी थे, वो वहां पर मौजूद थे जब फ्लाइट लैंड हुई। तो गतिविधि लगातार जारी है और जो इसमें और भी अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक है, क्योंकि जैसे ही लेकर के कानवाय लेकर निकलेगा तहव्वुर राणा का, तो उन तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा नॉर्मल ट्रैफिक के लिए जिस तरफ से तहव्वुर राणा को लेकर के एजेंसियां गुजरेंगी। तो गतिविधि लगातार जारी है और पुलिस की सड़क पर मौजूदगी भी न सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास बल्कि एयरपोर्ट से लेकर एनआईए ऑफिस और एनआईए ऑफिस से लेकर के जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां तक सही देखने को मिल रही है। जी, और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस की गतिविधियां वहां पर तेज हो गई हैं। हम सीधी तस्वीरें पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, एयरफोर्स स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर प्लेन लैंड कर गया है। अमेरिका से तहव्वुर राणा 26/11 के मोस्ट वांटेड आतंकवादी साजिशकर्ता को ले आया गया है। मुनीश के पास एक और अपडेट आ रहा है, लेकिन उससे पहले जितेंद्र के पास कोई खबर है, बताइए जितेंद्र। और देखिए सईद, मैं यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग ये लगाई गई है चारों तरफ जो रास्ता आता है एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। और आपको ये
सीधा लोधी रोड की तरफ रास्ता जाता है, जी। वहां तक पूरा इस रास्ते को बंद किया गया है। इस तरीके की तैयारी यहां पर की गई और आप देखिए कि अब हलचल यहां अभी तेज होने लगी है एनआईए हेडक्वार्टर में। जैसे ही वहां से ये पहुंचेगा यहां एनआईए हेडक्वार्टर, यहां उसको जो है एक मेडिकल टीम चेकअप करेगी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जो है उसको पटियाला हाउस कोर्ट में, जो कि एनआईए का डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको रिमांड पर एनआईए लेगी। ऐसी जितेंद्र, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं क्योंकि मुनीश इशारा कर रहे हैं कि उनके पास कोई अपडेट आया। बताइए मुनीश। जी देखिए सईद, जो जानकारी मिल रही है कि वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसमें कि तहव्वुर हुसैन राना को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दर्शकों को समझाने के लिए सईद ये समझना होगा कि तहव्वुर हुसैन राना की गिरफ्तारी से लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो लंबी होने वाली है और वो जो बाकी के कैदियों के साथ में होती है उसी तरीके से होने वाली है। यानी कि तहव्वुर हुसैन राना को सबसे पहले पेपर पर दिखाया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी एनआईए ने 26 से 11 हमलों को लेकर की हुई है और ये तब होता है जब जो आरोपी है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर हो। इसी के लिए एनआईए के अधिकारी इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही स्पेशल प्लेन लैंड होगा उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाए। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया फिलहाल के लिए चल रही है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में एक कॉन्वॉय जो है वो लेकर एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ आएगा तहव्वुर हुसैन राना को और उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू होगी मेडिकल की। बहुत मुमकिन है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हो सकता है कि उसको अस्पताल में लेकर जाया जाए। जो डॉक्टर की टीम है उनको ही बुलाया जाए एनआईए हेडक्वार्टर में और वहां पर जो तहव्वुर हुसैन राना है उसका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद में जो एनआईए के टॉप ऑफिसर्स हैं वो तय करेंगे कि आखिरकार तहव्वुर हुसैन राना को कोर्ट में कब पेश करना है, आज पेश करना है या कल पेश करना है, क्योंकि कानून के मुताबिक एनआईए के पास में 24 घंटे होगा और ये दरवाजा खुला है वहां पर। एक मिनट मुनीश रोक रहे हैं।